मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है फ्राइडे और सुबह के अभी 8:30 या 8:45 हो ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब टाइम मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पोहे बना लिए हैं हर्षित के लिए और इसके पापा के लिए। तो ये तो थोड़ी देर से खाएंगे, तब मैं गर्म कर दूँगी। और हर्षित के लिए बनाती है क्योंकि उसकी 10-20 से क्लास है और आज उसकी कॉपी वगैरह जो है वो जमा होंगी चेक होने के लिए। और यहाँ पे उसका दूध भी तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करके रख ली है और यहाँ पे मैंने इनके लिए दलिया बना लिया है। यहाँ पर मैंने चावल जो है वो भिगो के रख दिए हैं, अभी थोड़ी देर में चावल भी बना लूँगी। तो इतना मेरा काम हो चुका है और मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते, तो इसलिए स्टार्ट कर लिया। तो चलिए पहले मैं ये पोहे जो है मैं हर्षित को दिया। तो क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है और यहाँ पर ले ली है ये कटोरी और इसी इसी की कटोरी से मैं सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास बेसन है, तो 2 कटोरी में बेसन लूँगी। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी और ये 2। तो मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है और इसको बस मैं छान लूँगी। ये बेसन मैंने छान लिया है। अब इस बेसन के अंदर हम मोयन देंगे। तो मैं मोयन जो है ज़्यादा नहीं देंगे, मोयन देने के बाद में इसको इसके साथ में अच्छे से मोयन को मिक्स करना। इसको हम अच्छे से मोयन देंगे। ये है फुल क्रीम दूध, इसके अंदर बहुत सारी मलाई है इसके अंदर। और ये दूध जो है इससे हम इसको गूँथ लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। 2 मिनट रह नहीं काट दूँ। अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी आ रही। तो यहाँ पर मैंने बेसन के आटे की मुठरियाँ बना ली हैं और इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, बहुत ही ओल्ड तरीके से, बहुत ही पुराने तरीके से। ऐसे मेरी मम्मी बनाया करती थी, जब है ना मेरी शादी नहीं हुई थी ना उस टाइम पर हम लोग है ना ऐसे ही बनाया करते थे और ऐसे ही मैंने देखी है। तो मैंने सोचा कि आज चलो इस तरह से ट्राई करते हैं और हर्षित को खिलाती हूँ, देखा कैसे बताता है वो। क्योंकि है ना मैंने यहाँ पर आने के बाद में ये वाली बर्फ़ी कभी भी ट्राई नहीं करी और बहुत दिन बाद मैं ये बर्फ़ी बना रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा है ना अंदर से झिझक
अलग सी लगती है ना, वो भी लग रही है, लेकिन मैं बना लूँगी, मुझे इतना मालूम है क्योंकि मैंने काफ़ी बार इस बर्फ़ी को है ना जो बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर देखिए मैं इसको है ना फ्राई कर रही हूँ तेल के अंदर। आप चाहे तो घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है रिफ़ाइंड ऑयल होता है ना उसके अंदर फ्राई कर रही हूँ। और क्योंकि आज शुक्रवार है तो कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना ही होता है, तो सोचा कुछ ऐसा ट्राई करते हैं नया सा। उसको मैंने सेक लिया था, सेकने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में करके और मैंने उसको कूलर के आगे रख दिया था यहाँ पर ठंडा होने के लिए। एक्चुअली जब तक ये ठंडी हुई इतनी देर में मैंने चाय बना के चाय पी है, क्योंकि सिर में दर्द सा होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़े से बारीक बारीक से तोड़ करके और इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो अब क्योंकि मिक्सी के अंदर कोई भी गर्म चीज़ हो ना उसे पीसना नहीं चाहिए, इसलिए तो अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं पीस लूँगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे जिससे कि ठंडे हो जाएं जल्दी से। और वैसे ही मिक्सी के जो जार होता है ना उसमें छोटे टुकड़े करके ही डालने चाहिए, नहीं तो जो ब्लेड होती है ना मिक्सी के जार की वो जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी शार्पनेस जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो ये वैसे भी ये बेसन है तो जल्दी से पिस जाएगा। उसके अंदर मोयन भी दिया हुआ है और दूध और मलाई फुल क्रीम दूध से आटा जो है वो गूँथा हुआ था, तो जल्दी से पिस जाएगी। तो वैसे मेरे पास है ना एक कमेंट आया था, कोई मुझसे पूछ रहा था कि मेरी मिक्सी जो है वो कौन सी कंपनी की है। तो आप खुद ही देख लीजिए, मेरी जो मिक्सी है वो बजाज की मिक्सी है और ये मम्मी ने मुझे शादी के टाइम पर दी थी और ये 11 साल पुरानी मिक्सी है। तो यहाँ पर मैं इसको बस जो है पीस लूँगी। तो क्योंकि जार छोटा है इसलिए 2 बार में मुझे ये पीसना पड़ेगा। बहुत सबसे छोटा जो जार होता है ना वो है। और मुझसे किसी ने ये भी कहा था कि मैंने ये जार जो है कहाँ से लिया था। तो देखिए मेरे हस्बैंड की जो है किचन अप्लायंसेस की, मतलब कि किचन के सामान की ही शॉप है, तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा सामान जो है उनकी शॉप से ही मैं मंगाती हूँ, वही लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद में जिस कढ़ाई के अंदर मैंने इनको फ्राई किया था उधर से मैंने तेल को खाली कर दिया था। और यहाँ पर मैंने ना ये बेसन जो मैंने पीसा है उसको डाल दिया है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, इससे इसके अंदर स्मेल अच्छी आ जाएगी, इसका रंग भी अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ है ना अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत कच्चापन भी रहा होगा ना तो वो भी हट जाएगा। तो इसको बस हम भून लेंगे। तो जो गैस की आंच है वो बिल्कुल धीरे करके फिर हम भून रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी देर भून लूँगी, मतलब ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे हम। तो देखिए मेरा ये भून करके और तैयार हो गया है और इसे मैं इसके अंदर पलट दूँगी। ये वो है जिसके अंदर मैंने ना आटा गूँथा था ये बेसन का। तो बर्तन कम हो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पलट लिया है और बस इसको इसी तरह से रहने देंगे। और जो कढ़ाई है उसको एक बार फिर से गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने एक बार फिर से वही कटोरी ले ली है, जिससे तो इसी कटोरी से मैंने बेसन नापा था, इसी कटोरी से मैं अब चीनी नापूंगी। क्योंकि मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था इसलिए मैं इसके अंदर 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। 2 कटोरी चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर नारियल का चूरा भी डालूँगी, तो जिसकी वजह से है ना ये 2 कटोरी चीनी हमें चाहिएगी। जिस कढ़ाई के अंदर मैंने उसको भुना था, तला था, उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है एक बार फिर से और इसके अंदर मैंने 2 कटोरी चीनी डाल दी है। तो आप चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चीनी डाल ली है और उसके अंदर 2 कटोरी चीनी के अंदर मैं 1 कटोरी पानी डालूँगी। तो जो चाशनी होती है ना वो ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चीनी में ये 1 कटोरी पानी को ऐड कर दिया है और बस इसको धीरे धीरे से मैं बॉईल होने दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेसन की जो बर्फ़ियाँ हैं उसके अंदर मैं नारियल का चूरा भी मिला रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो प्योर बेसन की बर्फ़ी भी बना सकते हो, नारियल के चूरे को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन नारियल का चूरा डालने से ये होता है कि ना इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप है ना नॉर्मल बना रहे हो तब भी अगर आप खोया डालना चाहो तो डालो, वरना नहीं डालो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये होता है कि अगर हम ऐसे खोया वगैरह जैसी चीज़ें डाल देते हैं तो सॉफ्टनेस भी रहती है और साथ ही है ना जो बर्फ़ी वगैरह होती है ना उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको है ना इसी तरह से चलाती रहूँगी बीच बीच में, और साथ ही साथ है ना थोड़े बहुत जो काम है वो भी करती रहूँगी किचन के।
जैसे कि है ना, इसको करने के बाद में डायरेक्ट हमें ना इसको पलटना होगा मिक्स करने के बाद में। तो इसको प्लेट को जिधर मैं इसको पलटूंगी, बर्फ़ी को जमाऊंगी, उस जगह पर मैं थोड़ा सा ग्रीस करके रख लूँगी, मतलब छोटे छोटे से जो काम है उनको कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ये प्लेट ले लिया, इसी के अंदर मैं बर्फ़ी को जमाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और उसके बाद में मैं इसको बस पूरी प्लेट को ग्रीस कर लूँगी। तो प्लेट बहुत बड़ी है, इसलिए मैं पूरी प्लेट को ग्रीस नहीं कर रही हूँ, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरी जो थाली है वो भी ग्रीस हो गई है, मतलब इससे क्या होगा कि बर्फ़ी जो है वो चिपकती नहीं है। यहाँ पर मैं जो मेरी चाशनी है वो बनने में लग रही है, अभी तो झाग ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तो नहीं बनी है। जब झाग हट जाएंगे ना तब समझना कि बनने वाली है, तब उस टाइम पे आप चेक करना स्टार्ट कर देना कि एक तार हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है, वही कटोरी ली है जिससे मैंने बेसन नापा था, जिससे मैंने चीनी नापी थी। अब जो है मैंने ये नारियल का चूरा ले लिया है, ये मार्केट पे इजीली मिल जाता है, जहाँ पर परचूनी का सामान मिलता है ना वहाँ पर ही। तो यहाँ पर ये मैं 2 कटोरी बेसन ये नारियल का चूरा ले लूँगी। तो यहाँ पर मेरी चाशनी बनने ही लग रही है और मैं एक बार देख लूँगी कि ये बनी या नहीं बनी। तो ये देखिए अभी इसका पूरा तार नहीं बन रहा है, आपको भी दिख रहा होगा नहीं बन रहा है ना। तो ऐसे अभी हम थोड़ी सी देर और कुक होने देंगे। वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक झाग नहीं हटे ना जब तक तो समझो बनी ही नहीं है। तो यहाँ पर ना ये एक कटोरी मैंने नारियल का चूरा ले लिया है, देखिए इस तरीके का ये होता है, बिल्कुल बारीक होता है, ये देखिए। तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो आप अगर आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं है नारियल का चूरा तो आप 1 कटोरी ही डालिए और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन मैं जो है 2 कटोरी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो है नारियल का चूरा है और नारियल की बर्फ़ी वगैरह है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 कटोरी डाल रही हूँ। तो आप 1 कटोरी या 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ऐसा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पर डालती चाशनी के अंदर तो अच्छे से मिल नहीं पाता है क्योंकि एकदम से जमने लग जाती है। तो ये सारी तैयारियाँ जो हैं पहले से ही करके रख लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारे झाग हट गए ना, तो बस जो चाशनी है वो तैयार हो गई है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए आपको दिखेगी पूरे तार जो है वो बन रहा है ना। तो ये चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। और चाशनी बनाते समय ना ऐसा मतलब डरिए नहीं कि है ना कैसे बनेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि कहीं चीज़ बिगड़ नहीं जाए। तो कोई बात नहीं है, अगर चाशनी नहीं बनी है और आपने चीज़ डाल दी तो आप उसको गैस पे रख दीजिए, वो बन जाएगी। तो इसलिए इस है ना मतलब घबराया मत कीजिए बनाने में। तो यहाँ पर मैं जो चाशनी है, तो यहाँ पर मेरी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है, उसे मैंने गैस से उतार लिया है। और गैस से उतारने के बाद में इसके अंदर मैं ये बेसन और जो नारियल की गिरी का मैंने जो ये बनाया था क्या है ये चूरमा सा, तो बेसन का चूरमा भी एक्चुअली ऐसे ही बनता है। तो अगर बेसन का चूरमा आपको पसंद है तो वो भी आप इसी तरह से बना सकते हो। और आप है ना इसके अंदर इलायची भी डाल सकते हो, मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने डाली नहीं है। और जो मेरे पास घर में सामान रहता है ना मैं उसी से ही चीज़ बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये प्रोसेस है ना हमें थोड़ा जल्दी से करना है, वरना बर्फ़ी जो है वो जमने लग जाती है, क्योंकि चाशनी एक तार की चाशनी है मतलब कि जमने लग जाएगी। तो बस ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखिए। अब मिक्स होने के बाद में जिस थाली के अंदर मैंने ना घी लगा कर रखा था उस थाली के अंदर हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए मैं इसके अंदर इसको पलट दूँगी। तो मैं आपको कह रही थी ना कि आप 1.5 कटोरी वो डालेंगे नारियल की गिरी तब भी ठीक रहेगा। तो तब भी आपको इतनी ही चाशनी और सब कुछ इतना ही लगेगा, क्योंकि मैंने जब ये बनाया था ना, मैंने काफ़ी दिन बाद बनाया है तो थोड़ा सा है ना मुझे ये सूखा सा लग रहा था। लेकिन जब ये बन चुकी थी तो इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी भुरभुरी सी लग रही थी। आपको देखने में भी लग रही होगी थोड़ी सी भुरभुरी टाइप लग रही है। लेकिन है ना आप 1.5 कटोरी डालोगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आप 1.5 कटोरी ही डालिएगा, थोड़ा सा मेरा रोस्ट एक्सपीरियंस रह गया है। तो ये देखिए मैंने इसको जमा दिया है बीच में। तो यहाँ पर ही मैंने इतने में ही मैंने ग्रीस किया था, तो मैंने चम्मच से इसको थोड़ा ठंडा भी कर लिया है, चम्मच से मतलब सेट कर लिया है। और आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, और अगर आपके पास बादाम है, पिस्ता है तो आप ये भी डाल सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ नारियल का चूरा ही डाल दिया है।
तो मैंने इसको जमा दिया है, लेकिन अभी ये ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ठंडे होने से पहले ही मैं इसके अंदर इस तरह से निशान बना रही हूँ, जिससे कि जब ये ठंडी हो जाए तो उस समय थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब थोड़ी सी निबाई सी हो ना, उसी टाइम पे हमें बर्फ़ी है या कुछ भी चीज़ जो हम बना रहे हैं उसे कट करके रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो बर्फ़ी जो है वो ऑलमोस्ट ना हो ही चुकी है। अगर आप इस समय भी खाना चाहो तो ठीक है, खा सकते हो, क्योंकि लेकिन मुझे यहाँ पे है ना भोग लगाना है शाम का एक्चुअली। और मैं हिसाब लगा रही थी कि मैं बड़ी थोड़ी बीच में से काटूँ या थोड़ी छोटे पीसेस करूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों का घर है, थोड़े छोटे पीसेस ही सही हैं, क्योंकि हर्षित भी है, वंशु भी है, तो फिर देने में ना ईजीली रहेगी। नहीं तो आधी आधी तोड़ो तो फिर वो बोलते नहीं पूरी चाहिए, फिर छोड़ जाते, खाते नहीं हैं। तो ये देखिए बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अगर आप इसको डेकोरेट कर लें तो और भी अच्छी लगेगी। सो बन करके तैयार हो गई है। लग रही है ना कितनी प्यारी सी। तो बर्फ़ी तो मेरी जम गई है और यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, सब पोछा पाछी कर दी है, स्लैब, लेकिन जो बर्तन हुए हैं तो चलिए अब मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो चावल तो मैंने सुबह ही बना लिए थे और दाल मैंने बॉईल करके रख ली थी, लेकिन तड़का भी लगाया है और मैंने बिना प्याज का ही तड़का लगाया है इसके अंदर। तो और ये मैंने लगा दी है लड्डू गोपाल जी की प्लेट। तो मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। आजा हर्षित, वंशु आज भोग लगाएंगे अपन जज तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है और घंटी लगा दी है और ये पर्दा लगा दिया है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो शाम हो चुकी है और जैसा कि आज शुक्रवार है और मेरा लक्ष्मी माँ का वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत है। तो मैंने सुबह बर्फ़ी बनाई थी, मैंने कट भी कर ली थी, लेकिन मैंने उनको आपको दिखाया नहीं था, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और उसके बाद में बस मैं ना पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद में खाना बनाऊँगी अपने लिए और खाना खाऊँगी। तो ये मेरा रूटीन रहेगा। तो आपको दिखा देती हूँ मैं बर्फ़ी की किस तरह से बर्फ़ी बनी है और कैसी लग रही है। तो ये बर्फ़ियाँ मैंने आपको इतनी दिखा दी थी, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक बार तोड़ करके और अच्छे से दिखाऊं कि कैसे बनी है और आपको खिलाऊं भी। तो खिलाने का तो यह है कि मैं अभी जो है पूजा करूँगी, भोग लगाऊंगी माता रानी को, उसके बाद में ही प्रसाद के रूप में ये सबको बटेगा। तो एक बार मैं ये बर्फ़ी जो है आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो थोड़ा कैमरे का फ्लैश पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी कलर जो है इसका ब्राइटनेस हो गई है ज़्यादा, लेकिन जो बर्फ़ी है वो काफ़ी अच्छी बनी है। टेस्ट में भी इसका जो स्वीटनेस है वो काफ़ी अच्छा बना है। मैंने इसके ऊपर नारियल का चूरा जो है उसे बुरका है। आप चाहें तो बादाम है, काजू है या फिर पिस्ता है, इससे डेकोरेट कर सकते हैं। इससे बाज़ार जैसी लगने लगेगी। वैसे टेस्ट में ये बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे बाज़ार से ही आई हुई है। और ये देखिए इसकी थिकनेस और सब कुछ आप कितनी प्यारी लग रही है और खाने में तो बहुत ही यम्मी थी। मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो मैं एक बार आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1.5 कटोरी या 1 कटोरी ही नारियल का चूरा डालिएगा। इससे ये थोड़ी सी अंदर से सूखी सूखी सी लग रही है ना, फिर वो नहीं लगेगी। लेकिन ये सॉफ्ट है और स्पंजी है, लेकिन थोड़ी सी ये भुरभुरी है। भुरभुरी का मतलब समझ ही रहे होगे आप लोग। तो चलिए अब इसको मैं जो है प्लेट में निकाल लेती हूँ। और तो जब भी इसको बर्फ़ियों को निकालते हैं ना, तो जैसे ये जो मेरा छोटा वाला साइड है, इधर की साइड से निकालना चाहिए। अगर आप बड़ी वाली साइड से निकालेंगे ना तो बर्फ़ी जो है वो टूट जाती है निकालते टाइम में। इसलिए हमेशा छोटे वाली साइड से निकालनी चाहिए। जैसे मैं इधर की साइड से निकाल रही हूँ, ऐसे ही। अगर आप बड़ी साइड से निकालेंगे तो बीच में से इसका बैलेंस नहीं बनता है बर्फ़ी का और टूट जाता है। मोस्टली है ना, मुझसे कोई पूछ रहा था कि हम तो बर्फ़ी को यूँ इस तरह से निकालते हैं तो टूट जाती है। तो देखिए नहीं टूटेगी अगर आप है ना छोटी वाली साइड से निकालेंगे तो देखिए मैं इधर की साइड से ही निकाल रही हूँ, उधर की साइड से बीच में से नहीं निकाल रही हूँ। इस तरह से निकालेंगे तो एक भी बर्फ़ी नहीं टूटेगी। तो चलिए अब इसके बाद में मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद में खाना खाऊँगी और
लेकिन उससे पहले इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बर्फ़ियाँ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये बर्फ़ियाँ, क्योंकि अब तो इस तरह से बर्फ़ियाँ कोई नहीं बनाता है। मैंने जो पहले बताई थी ना आपको रेसिपी, सब लोग वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना, इसका जवाब नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।